बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाजरीन, एक तारीखी सीरीज खेली जा रही थी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और जिसमें पाकिस्तान को वाइट वॉश का सामना करना पड़ा है। 3-0 इंग्लैंड ने ये पाकिस्तान को सीरीज हराई है। और इस सीरीज के आगाज से ये कहा जा रहा था कि एक हिस्टोरिकल सीरीज है, तारीखी सीरीज है। शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान मैनेजमेंट और शायकीन इस बात से बखूबी आगाह है कि ये तारीखी सीरीज इस तरह से होने जा रही है कि 1960 में लास्ट टाइम पाकिस्तान होम ग्राउंड में 2-0 से सीरीज हारा था, और 1960 के बाद आज 2022 में पाकिस्तान 3-0 से ये सीरीज हारा है। इसके अलावा 4 कंसेक्टिव मैचेस जो है पाकिस्तान कभी नहीं हारा। 75 साल के बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान 4 कंसेक्टिव टेस्ट मैचेस आ रहा हो, तो इस हवाले से शायद इसको तारीखी सीरीज कहा जा रहा था। भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, थैंक यू। पहला टेस्ट 74 रन, दूसरा टेस्ट 26 रन, तीसरा बिल आखिर थोड़ा सा चेंज आया, 8 विकेटों से शिकस्त हुई। क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अगर हम ये तो वो है ना स्टैट्स, और स्टैट्स कैन बी मिसलीडिंग। ठीक है, बात यह कि इस सीरीज को अगर आपने गौर से देखा तो आप अगर इसके ट्रेंड को देखें तो इसका एक ही ट्रेंड था कि जो इंग्लैंड कर रही है उन्होंने लीड ली हुई है, वही आपको पहले खेल रहे हैं, वो एक नई डायमेंशन दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं रहे इस काबिल के आपके खिलाफ को ध्यान रख के भी खेलना। वो इतना खुला खेल रहे हैं, इतना कैजुअल है, रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, हर किस्म का शॉट मार रहे हैं, बीच में करेक्ट क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, एट अ वेरी हाई पेस खेल रहे हैं, इररिस्पेक्टिव के बॉल पहला है, दिन का पहला बॉल है, आखिरी बॉल है, निकल के भी मार रहे हैं, स्वीप भी मार रहे हैं, फास्ट बॉलर को चल के भी खेल रहे हैं। दे कम्प्लीटली डोमिनेटेड एंड एक्सपोज पाकिस्तान क्रिकेट एट द सेम टाइम। एक तो उन्होंने आपको मैच में कहीं करीब नहीं लगने दिया, जिस पिच पे रिजल्ट कोई सोच भी नहीं रहा था उस पर उन्होंने ऐसी डिक्लेरेशन की कि अगर जीत सकते हैं तो आप जीत जाएं। और उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा, पीएसएल में ऐसी प्रैक्टिस नहीं की होगी टी20 के लिए जिस तरह से टेस्ट की वो नेट सेशंस में प्रैक्टिस कर रहे थे। आई थिंक कि पाकिस्तान को बेसिकली इस सीरीज से पॉजिटिव ये है कि आपको पता चला कि आप खड़े किधर हैं बड़े फॉर्मेट्स के अंदर, बड़ी टीमों के साथ। और इंग्लैंड जैसी टीम जो कि अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ पे पाकिस्तान नहीं आई हुई। अच्छा, इसमें बेयरस्टो नहीं थे, इसमें जोफ्रा आर्चर नहीं थे, इसके अंदर स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं थे, इसके अंदर आप उनके देख लीजिए, और भी काफ़ी बैट्समैन भी आपको ऐसे मिलेंगे कि जो इस सीरीज़ में अवेलेबल नहीं थे, और कुछ इंजरीज, बटलर नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद नए लड़कों के साथ डेब्यूटेंट मैन ऑफ द सीरीज़ हुए हैं हैरी ब्रूक, तीनों मैचों में उन्होंने सेंचुरियाँ की हैं। तो पिचेस तो हमारी थी, स्पिन तो हम बना रहे थे उनके लिए, लेकिन खेले ऐसे हैं मैच के जैसे लगता है उन्होंने अपनी होम ग्राउंड में हमें हराया और इतना डिक्टेट किया उन्होंने। सो बेसिकली वी डिड नॉट हैव अ प्लान फ्रॉम डे वन। नंबर 1 कि करना क्या है, इंग्लैंड को पकड़ना कैसे, किस तर्ज की क्रिकेट खेलनी है, किस तर्ज की पिचें बनानी है। नंबर 2, आपके पास पीछे कुछ नहीं, आपके 2 फास्ट बॉलर इंजर्ड हुए, आपके पास कोई बंदा ही नहीं है जिसको आप ला के जी ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमने तैयार किया है, तो आपका सिस्टम भी एक्सपोज हो गया। फिर नंबर 3, आपकी सिलेक्शन की क्या पॉलिसी है। आप आके बता रहे हैं कि जी ये जाहिद लाइन में था तो हमने इसको खिला दिया। व्हाट इज़ अ लाइन? ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा क्रिकेट में मैंने ये टर्मिनोलॉजी सुनी है कि ये लाइन में था तो इसको हमने खिला दिया। उधर बिल जमा हो रहा था, क्या हो रहा था वहाँ पे, को अंदर कुछ सिनेमा की टिकटें लेके लाइन थी कि ये पहले आए तो पहले अंदर जाएंगे। भाई आप देखते हैं ऑपोजिशन क्या है, कंडीशन कौन सी है, ये बेस्ट स्लॉट है, इसमें से बेहतरीन बंदा कौन रहेगा, आप उसको खिलाते हैं, इररिस्पेक्टिव कि उसका पहला मैच हो या उसका 100वां मैच हो, या वो लाइन में है या आज ही आया। ये तो नहीं आप देखते नेशनल सिलेक्शन के अंदर इंटरनेशनल मैच के लिए। सो आई थिंक वी वर रॉन्ग एट मोस्ट प्लेसेस। बैटिंग, अगर आप बैटिंग की डेप्थ देख लें, हमने कितने बड़े बड़े 100 किए, एक 100 बाबर आजम ने किया पूरी सीरीज इंग्लैंड के साथ, हर मैच में 100 में उनकी टीम की तरफ। हैरी ब्रूक ने तीनों में 100 किया, उसने जैक क्रॉली ने 100 किया, बेन डकेट ने किया, ओली पोप ने 100 किया। और बेन डकेट ने जिस तरह के स्टार्ट्स दिए हैं, हमारा तो कोई भी ओपनर ऐसा नहीं खेलता। आज भी थोड़ा सा ज्यादा स्कोर होता था, आज भी उनकी सेंचुरी थी 82 मेरा ख्याल। और 50 जो उन्होंने किए थे ये चौथी इनिंग के अंदर 38 बॉल्स में 50 रन थे। और एब्सोल्युटली ऐसा नहीं लगा कहीं भी कि डकेट चांस ले रहे हैं और लकीली स्कोर कर रहे हैं। ही वाज इन एब्सोल्यूट कंट्रोल कि किस तरह खेलना है, चाहे वो स्वीप हो, चाहे कट हो, चाहे निकल के सीधी हिट मारनी है, छक्का मारना है, चाहे स्लॉग स्वीप करनी है, एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। सो आई थिंक ए सिस्टम एक्सपोज हुआ है। कोई कमेंट करना चाहें, क्योंकि बड़ी ये बात की जा रही है यारी दोस्ती, समझते हैं आप कि बाबर ज़्यादा बाइख्तियार हो गए और अब यारी दोस्ती को प्रेफर किया जा रहा है? देखिए, जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो ख़त्म होने के करीब आ जाती है, यही होता है अनफॉर्चुनेटली, और ट्रूथ भी यही है।
अब बात मुझे नहीं पता, मैं उनके साथ नहीं हूँ टीम में, आई कैन नॉट से कि यारी दोस्ती, लेकिन बाबर एज ए कैप्टन हैड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये काम किसी और अहदेदार का नहीं है कि वो बताए पिच कौन सी होगी, हमने क्रिकेट कैसी खेलनी है, ये कप्तान के काम है टू डिज़ाइन द पाथवे टू सक्सेस, कि हमारी ये टीम जो है ना ये किस तरह जीतेगी, ये जो अपोजिशन है इसको हमने काबू किस तरह करना। ये काम और किसी का करने का नहीं है, ये कप्तान को पता होनी चाहिए चीज़ें। मैंने फील्ड क्या लेनी है, मेरी प्लेइंग 11 क्या होगी, मुझे स्क्वाड में किस तरह के बंदे चाहिए, कौन से बंदे हैं जो मुझे कहाँ पे काम दे सकते हैं। ये सिलेक्टर्स वगैरह, चीफ सिलेक्टर या कोई और ओहदेदार बड़ा छोटा, ये इररेलेवेंट है सारा कुछ। ये कैप्टन इज़ द पर्सन हु हैज़ टू टेक द लीड इन दिस, वो जवाब दे कैसे खिलानी है टीम मैंने। और अगर वो सिर्फ अपना खेल के वापस चले जाते हैं तो आई एम सॉरी, इस तरह तो ना वो कभी और एक और बात हमजा, जी कप्तानी सीखी नहीं जाती। अब ये बात हम इस शो में कितनी दफ़ा कर चुके हैं, होता है। अगर सीखी जाती ना तो फिर ये बड़ी देर से लगे हुए हैं, और बेन स्टोक्स तो अभी 10 मैच हुए हैं और 10 में से 9 मैच जीत लिए उन्होंने। और आप उनकी कैप्टनसी देख लें, आप उनकी फील्ड सेटिंग देख लें, आपके बॉलिंग चेंजेस उनके देख लें, उनका फील्ड सेटिंग की बट साहब आपने बात की, बाबर अगेंस्ट अटैक, कहीं ना कहीं आप समझते हैं, हमने पहले भी देखा आखिरी मैच में भी और इस मैच में भी, जब वो अटैक करने आए बाबर को नहीं समझ आ रहा था कि मैंने अटैक के अगेंस्ट अटैक में जाना है और डिफेंस में जाना है, मैंने फील्ड खोलनी है या फील्ड दायरे में ही रखनी है। अभी मेरा ख्याल लर्निंग प्रोसेस में ही है। फिर देखिए मुझे तो पूरा पाकिस्तानी लर्निंग प्रोसेस में लग रहा है, चाहे वो कोई आपके ऑफिस होल्डर्स हों, तो चाहे आपके वो प्लेयर्स हों, तो चाहे आपका कोचिंग स्टाफ हो, स्पोर्ट्स स्टाफ जिसे आप कहते हैं। अगर हमारा बच्चा प्लेयर इंजर्ड होता है शाहीन, तो पहले हम 2 महीने उसे टीम के साथ घुमाते हैं, उसके बाद हम उसे इंग्लैंड भेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप अगर टीम बनाने लगते हैं तो आपके कोच कहते हैं जी लाइन में था तो हमने पहले इसको खिला दिया। आपके चीफ सिलेक्टर 3 लड़कों को बैक करते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो हमारे मेन स्टार्स है, वो वर्ल्ड कप के ऊपर वो तीनों बंदे बाहर बेंच पे नज़र आते हैं, आप वो इस काबिल ही नहीं होते कि उन्हें आप अंदर खिलाएं और उनसे रिजल्ट ले लें, इसलिए बाहर होते हैं ना कैप्टन और उनके ख्याल में। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान आते हैं, आपको पता ही नहीं है किस तरह की पिच होनी चाहिए। अगर आप रिवर्स होता है तो मार्क वुड का नज़र आता है, एंडरसन का नज़र आता है। अगर स्पिन होता है तो जैक लीच नज़र आते हैं। और अगर बैटिंग पिच होता है या बैटिंग पिच नहीं भी होता तो बैटिंग इंग्लैंड की डोमिनेट करती है। डिसीजन वो लेते हैं कब डिक्लेयर करना है, कितने ओवर देना है। वेयर आर वी? हमारे चेयरमैन साहब एथर्टन के साथ बैठ के कहते हैं मैंने तो बाबर को कहा T20 के प्लेयरों को टेस्ट में खिलाओ। वो अल्लाह के प्यारे बंदे, आप बड़े हैं, सीनियर हैं, अल्लाह ने आपको एक मुकाम दिया है, आप तो T20 में सबसे ज़्यादा आउट होने वाली साइड है, आप टेस्ट में T20 के, आपको लगता है कि इंग्लैंड के जो प्लेयर आपको बड़ी पेस पे रन्स कर रहे हैं, ये T20 के स्पेशलिस्ट हैं? इनके काउंटी के रिकॉर्ड देखे, 10-10 साल 15-15 साल से काउंटी के सीज़न खेल रहे हैं 4 डे क्रिकेट के, और इसलिए ये इतने एफिशिएंट हैं कि ये जो आपका T20 के ऊपर जो आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी आर्टिफिशियल ग्रोथ है, उसमें उन्होंने आपको एक्सपोज किया है कि जब आपको प्रॉपर क्रिकेट आती है तो किस तरह आप शॉर्ट टर्म वालों के साथ खेलते हैं। अब प्रॉपर क्रिकेट की बात की, बट साहब हमने देखा कि उन्होंने रिवर्स स्वीप्स भी मारी, स्कूप शॉट मारी, उल्टे सीधे होके खेला, लेकिन वो खेलते आ रहे इस तरह। हमने उन्हें कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश की जिसमें हम नाकाम रह गए। शान मसूद का देख लें, साउथ शकील का देख लें, 1-2 शॉट्स इस तरह से आए कि हम उनको कॉपी करते हुए पकड़े गए। तो क्यों ना हम अपनी ही क्रिकेट पर फोकस करें, दूसरों को कॉपी करने से? वो खेलते ही ऐसे हैं क्रिकेट, और हमने उनको कॉपी करने के चक्कर में अपनी जो नेचुरल गेम है वो भी ख़राब करते जा रहे हैं। देखिए आपने सुना होगा कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो यहाँ पर यही नज़र आ रहा है ना आपको। एक चीज़, अगले की जो टीम है वो 15 साल खेल के उसने सीखा डकेट ने जैसे वो खेल रहा है, आप सिर्फ उसको देख के सीख लेंगे। और आपका प्रॉपर बैट्समैन है शान, और ऐसा लगा कि जैसे वो फोर्स्ड, एक होता है ना एक बैटिंग के अंदर जैसे फोर्स किया गया कि ऐसा करना है। नॉर्मली वो ऐसी बैटिंग नहीं करता कि आते ही टेस्ट मैच के अंदर रिवर्स स्वीप पे मारो, ऐसे करे वैसे करे। वो तो लंबे रन्स करने वाला प्लेयर है, और उसकी लंबे रन्स की वजह से वो पाकिस्तान टीम में है। 2 साल से उसके बारे में बात हो रही है, और सडनली वो रिवर्स स्वीप पे मारनी शुरू कर देगा, तो इसका तो जवाब वही देगा ना जो उसको गाइड कर रहा है इस पाथ पे कि भाई इस तरह खेलो तुम। पोस्ट मैच प्रेस और मैं आपको एक और बात बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड खेलेगी, इंडिया के खिलाफ खेलेगी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इस तरह से डोमिनेट कोई नहीं करने देगा उन्हें, ना इस तरह का फ्रीडम अलाउ करेगा, क्योंकि ओपोनेंट भी एक गेम प्लान से आते हैं इनके अगेंस्ट। अच्छा बट साहब, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर ने कहा कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इस बात की, इज इट इनफ?
कि भाई ठीक है, आए 3-0 से हम हार गए हैं और हमने कहा कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मैं लेता हूँ। कोच साहब ने कहा, सकलैन मुश्ताक ने, कि हम 60 से 70 रन कम किए। कौन से मैच में कम किए? पहले में भी 60 से 70 कम किए, दूसरे में 60 से 70 कम किए, तीसरे में तो आप विकेटों से ही हार गए। तो क्या इस तरह के कमेंट्स इनफ होते हैं? देखिए, ये किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की? 60 से 70 रन कम किया, तो 2 तो उनके आउट थे, 60 ज़्यादा भी होते तो हो जाने थे। अगर इस मैच की बात की है, अगर पिछले की बात की है, तो भाई वो तो उन्होंने डिक्लेयर किया है। और उन्होंने सोचा कि डिक्लेयर आप तभी करते हैं ना जब आप एज ए कैप्टन या एज ए टीम सोचते हैं कि ये दूसरों को हम इतना नहीं करने देंगे, तभी आप डिक्लेयर करते हैं। तो वो तो उन्होंने सोचना था कितने काफ़ी हैं, आपने कम क्या किए हैं। तो बहुत ही मतलब समझ से बाहर एक्सप्लेनेशन है ये। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, चले दैट्स गुड कि जी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लेकिन उसकी रिपरकशन क्या है? एक दो दिन पहले एक खबर आई बाबर आजम के हवाले से ही, नाराज होकर बाहर बैठे हुए थे कि मैं खेलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें और टीम को बाहर खाना खाने जाने नहीं दिया। क्या इसलिए मतलब कि वहां पर हम मौजूद हैं, आप पहला टेस्ट भी हारे हैं, आप दूसरा टेस्ट भी हारे हैं, आप तीसरे टेस्ट में हारने जा रहे हैं और आप उस रात खाना खाने के लिए जा रहे हैं, एहलकार नहीं जाने देता, आप उस पर नाराज होकर बाहर बैठे हुए हैं कि हमें खाना खाने नहीं जाने दिया, आप क्रिकेट गई तेल लेने। देखिए, ये तो मैंने कल भी इस बारे में सुना और अपना एक और जगह भी ये बात हो रही थी। तो इट इज़ हाइट ऑफ बीइंग इररिस्पॉन्सिबल, यानी कि आप एक काम के लिए उधर गए हैं ऑन अ नेशनल ड्यूटी टू लीड अ टीम, और आपकी तरफ सब देखते हैं, पाकिस्तान के भी बेहतरीन प्लेयर हैं, दुनिया के भी बेहतरीन प्लेयर्स में से हैं, और अगर आप एक डिनर के लिए नहीं गए फॉर वॉट एवर रीज़न, जो आपकी गुस्सा था या आपका प्रोग्राम ख़राब हुआ, बट इट शुड नॉट स्टेप इनटू जिस काम के ऊपर हम डिपेंड ही आप पे कर रहे हैं आप, हाँ जी, इस पे ही डिपेंड कर रहा है सारा, सारी डिसीजन मेकिंग उसकी है, और वो अंदर नहीं जाते। तो ऐसी क्या चीज़ थी आखिर उस खाने में, या ऐसा क्या रह गया पीछे? तो पीसीबी के पास कोई इख्तियार नहीं है इस पर कोई एक्शन लिया जाए? पहले कभी ऐसा हुआ या कोई एक्शन लिए गए? क्या इतना बेबस हो चुका है पीसीबी मैनेजमेंट? वो है कहाँ? ठीक है, बात यह है कि आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है ख़त्म होने वाली, लास्ट टूर्नामेंट भी आधा गुजर गया है, अभी तक किसी डोमेस्टिक क्रिकेटर को उसकी तनख्वाह नहीं मिली किसी भी महीने की, तो उनके चेक ही साइन होने हैं ना। ठीक है, तो आप एक इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, इधर 180 लड़का जो है वो विदाउट पे क्रिकेट खेले जा रहा है, सीजन खत्म होने वाला है। सही। अच्छा, डोमेस्टिक की आपने बात की, व्हाट्सएप क्या समझते हैं रिजवान? चले, हम गलत नहीं कह रहे, ठीक है, हम ये भी नहीं कह रहे कि सरफराज उनसे बेहतर है, सरफराज के अलावा हमारे पास डोमेस्टिक में कोई ऐसा प्लेयर है जिसे चांस दिया जा सकता है कि रिजवान को रेस्ट दिया जाए, उनकी जगह उन रिप्लेस ना किया जाए, रेस्ट दिया जाए, तो एक आधा मैच उसको ट्राई किया जाए? हमजा नहीं है आपके पास। अच्छा, आपने सिस्टम में कुछ बनाया ही नहीं, यू डिडंट इवन बिल्ड। हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं 6 टीमों को, अभी भी करते हैं, आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स, वो तो है ही गलत, लेकिन वो इंशाल्लाह होगा। लेकिन उसमें से भी जो अच्छा करने वाले लड़के हैं, वो एक सीजन के बाद अगले साल आके फिर कायदे आजम ट्रॉफी खेले, तो उसका क्या फायदा? आपके पाकिस्तान ए के टूर क्यों नहीं हो रहे? आपके अंडर 19 के टूर क्यों नहीं हो रहे? रोहेल नज़ीर इन्हीं टूर से ग्रूम होंगे। बिल्कुल, रोहेल नज़ीर क्या, जितने भी टॉप परफॉर्मर्स हैं, चाहे वो तैयब ताहिर हो, चाहे मोहम्मद हुरैरा हो, चाहे वो सैम अयूब हो, या जितने भी यंगस्टर्स हैं जो फास्ट बॉलर्स भी जिन्होंने आउट किए होंगे, स्पिनर्स होंगे, भैया आप उनको इंटरनेशनल टूर्स कराएं, उसे दूसरी मुल्कों में जाके काउंटीज़ के साथ, स्टेट्स के साथ खेलने का मौका तो दें, ताकि जब वो पाकिस्तान टीम में आने से पहले उन्हें 5-6 अलग क्रिकेटिंग कल्चर्स का, कंडीशंस का अंदाज़ा हो। और 1 अरब 25 करोड़ लगा के आपने पीजीएल करा दी, जिससे आप किसी को आगे खिला नहीं सकते। इमीडिएटली नाम नहीं आया पीजीएल से। पीजीएल अंडर 19 की T20 है, उससे आप पाकिस्तान की टीम को इमीडिएटली क्या देंगे? और अगर अंडर 19 में भी उसका बहुत फायदा होता, तो आप तो बांग्लादेश से सीरीज हार गए हैं, उसके बाद अंडर 19 के होम सीरीज। अंडर 19 की बात की, रेहान अहमद तकरीबन 18 साल के, उनको मौका दिया गया टेस्ट क्रिकेट में। देखिए, उन्होंने टेस्ट में बिल्कुल रेहान को मौका दिया, बड़ी जगह देख कर दिया, एक ऐसी पोजीशन पे दिया कि एक टीम पहले ही डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑन है, बिल्कुल वो अपने प्रॉब्लम्स के अंदर खोए हुए हैं, इधर रेहान को मौका दो, उसको भी कॉन्फिडेंस मिल गया, 5 उसने भी आउट कर दिए। ही बोल्ड वेरी वेल फॉर एन 18 ईयर ओल्ड। और हमने जिस तरह उसे खेला कि हमें एक नॉर्मल लेग स्पिनर की गुगली नहीं पड़नी आ रही। कितने लड़के हैं जो अभी भी ऐसे आउट हुए हैं कि जैसे बॉल का पता ही नहीं लगता, ना आदिल रशीद समझ आ रहा था, ना दूसरे मुल्कों के। मतलब पाकिस्तान के प्लेयर, कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि यार शेन वॉर्न भी बॉलिंग करता था, फ्लिपर पे आउट कर लिया, बड़े लेग ब्रेक पे आउट कर लिया। ये गुगलियों के ऊपर हमारे प्लेयर आउट हो रहे हैं, कंसिस्टेंटली आउट हो रहे हैं, फिर हम मानने से कासिर हैं कि हमारी ये शॉर्ट कमिंग है, उसको ठीक कर लें। हम शॉर्ट बॉल पे इतना बोलते रहे, इतना उस पर बात होती रही, सफ़ेद विकेटों पे मार्क वुड हमें
बाउंसर करता रहा, कुछ हम उस पर आउट हुए, कितने आउट को वो कर गया, पीछे फील्डर लेके कैचेज और ग्लव्स के ऊपर मारकर लेग साइड से जो आउट कर गया अपनी पेस की वजह से। और अगर रिवर्स की बात करें, एंडरसन ने 40 साल की उम्र में 12 मेडन उस पिच पे किए हैं जहाँ पे हमारे प्लेयर्स को 7-7, 8-8 की एवरेज से स्कोर हो रहा था, और 4 विकेट्स वो भी ले गए। ऐसे ही एंडरसन भी ले गए 4 विकेट्स। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, अजहर अली पहला टेस्ट खेले, नाकाम रहे, दूसरे टेस्ट के लिए उन्हें रेस्ट दिया गया, तीसरे टेस्ट में वो एक कॉन्फ्रेंस में आते हैं जिसमें अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, और उसके बाद अपने बिहाफ पे कहते हैं कि कल जो मैं टेस्ट खेलूंगा वो मेरा आखिरी टेस्ट होगा। दैट मीन्स कंफर्म कर दिया कि कल का टेस्ट उनको नाम उनका आ चुका है पहले उसमें, ठीक है। क्या इस तरह से रिटायरमेंट किसी का उस जगह पर जिसने खेलना था उसकी जगह अजहर अली को कि भाई हमें फेयरवेल देना है, इस तरह से फेयरवेल दिया जा सकता है जब आपकी सीरीज ऑन स्टेक हो कि भाई हम 3-0 से हार सकते हैं, सीरीज पहले हार चुके हैं, तीसरा मैच बंद करके वाइट वॉश हो सकता है, आप वहां पे फेयरवेल दे रहे हैं और फेयरवेल में दूसरे इनिंग में वो 0 पर आउट हो रहे हैं, पहली में तकरीबन 26 रन बनाए। देखिए जी, ये तो बिल्कुल एक नॉन प्रोफेशनल सी चीज़ है। हो सकता है इससे कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, उनका दिल दुखे, बट टेस्ट मैचेस एंड इंटरनेशनल गेम्स आर नॉट देयर फॉर फेयरवेल्स। ये कोई ऐसी गुड बाय सेरेमनी नहीं है कि इसके अंदर आप पूरा टेस्ट मैच का ही एक उसके अंदर एक हिस्सा ऐसा एंटर कर दे। तो पहले ही आप आगे लगे हैं, आपको रास्ता मिल नहीं रहा कहाँ से बचना है, वाइट वॉश ऑन द कार्ड्स है, क्रिकेट आपसे बहुत सुपीरियर खेल रही है दूसरी टीम, और आप एक बंदे को इसलिए नहीं खिलाते कि आपके ख्याल में उसकी फॉर्म ठीक नहीं है, और फिर अचानक आप एक गुड बाय का टेस्ट मैच देते हैं। ये ऐसे दुनिया में कहीं नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट है, वनडे है, जो भी इंटरनेशनल मैच T20 का भी हो, इट्स अ प्रॉपर इंटरनेशनल गेम, और आपकी उसके ऊपर आपकी टेस्ट चैंपियनशिप की क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है। 8वें नंबर पे चलेंगे सर, ठीक है। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर तो आइंदा के लिए भी लोग यही कहेंगे। हालांकि ये है कि अजहर फुली डिजर्व्स कि उसको एक अच्छा सेंड ऑफ मिले, बट वो सेंड ऑफ एक सेरेमनी की सूरत में हो सकता है, एक गेट टुगेदर डिनर हो, कुछ भी हो, आप किसी को ऑनर करें, ज़रूर करें, मुल्क का हीरो है, 96 टेस्ट मैचेस, बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म। ये सेरेमनी करने का जगह नहीं है कि आप इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस, और ना ही हम प्लेयर्स को भी ये आपस में बैठ के ये तय कर लेना चाहिए कि इंटरनेशनल मैच नहीं मांगना भाई अपनी एंडिंग के लिए। जब अगर आपने खेलना है, सीरियस खेल कर रिटायर कर दें, और अगर आपने जो है कोई डिसाइड कर लिया कि और नहीं खेलना, तो देन मेक इट अ फुल स्टॉप, और उसके बाद क्रिकेट बोर्ड ऑनर करे उनको डिफरेंट तरीके से एक सेरेमनी करके। इससे देखें ना, एक बैट्समैन आया, आउट होके बाहर जा रहा है, अब मैच फंसा हुआ है, वहाँ पे रन्स करें, 50 पे 3 आउट है, 4 स्कोर आपका है और 3 आपके खिलाड़ी आउट हैं इफेक्टिवली, आपकी सारी टीम नीचे वहाँ खड़ी है, ऑब्वियसली वो फोकस से आप साइड पे हो गए। अंदर आने जाने वाला भी मुबारक दे रहा है, जो आउट होके जा रहा है वो भी, जो अंदर जिसके आके अब रन्स करने हैं उसका भी फोकस हटा हुआ है, और ये जो सारी टीम और सारा स्टाफ नीचे मैच से हट के वहाँ पे प्लानिंग ये चल रही होगी कि तुमने दूसरे नंबर पर बैट कर लेके खड़े होना है, मैंने यहाँ पे खड़े होना है, इस तरह से। अब इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है, इसको कोई दिल पे ना ले, लेकिन ये प्रोफेशनल क्रिकेट में दिस इज नॉट द वे। आपने करना है, आप रात में आप करें किसी अच्छी जगह पे, उनकी सेरेमनी जरूर करें। ठीक है जी, इंतजामिया को भी और प्लेयर्स को खुद भी ये सोचना होगा कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्रोफेशनली सूट नहीं करती, और इसके लिए अलग से कोई गैदरिंग होनी चाहिए जहां पर आप अपने लेजेंड्स को फेयरवेल दें। और इस तरह से पाकिस्तान ये सीरीज़ 3-0 से हार चुका है। आगे न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, लेट्स सी वहां पर क्या प्लेइंग 11 होती है, क्या टीम सिलेक्शन होती है। आज के शो से